नमस्कार दोस्तों, एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग कोटेशन से संबंधित जो हमारा सीरीज चल रहा था, ये उसका दूसरा पार्ट है। यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे हो तो पहला पार्ट प्लेलिस्ट में है, उससे जाके आप लोग जरूर देख लीजिए। और प्रैक्टिस सेट 27 प्रैक्टिस सेट भी पढ़ाया गया है, अगर उसे भी नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कोटेशन का, और जो लेखकों ने दिया है, जो एग्जाम में 1 नंबर में आपके आता है, और आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसको सही कर ले जाएंगे। व्यक्ति को कल्पनाशील होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। ये किसने कहा है? व्यक्ति को कल्पनाशील होना चाहिए, काल्पनिक नहीं, राजेंद्र कुमार ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी नई चाल में ढली 1873, एक किससे संबंधित है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र से। किससे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र से, और कालचक्र मैगजीन में ये आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। एक किसका कोटेशन है? तो मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है। निज भाषा उन्नत अहे, सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न होय के सूल। एक किसकी लाइन है, किसका कोटेशन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। ऐसे ही आपके एग्जाम में हूबहू आ जाएगा और पूछेगा एक किससे संबंधित है या किसकी पक्ति है, तो आपको बताना होगा आंसर। तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये निराला की है, जो सरोज स्मृति में है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किससे संबंधित? यह पक्त किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। औरत का दिल ऐसी चीज नहीं जिसे आज का हिंदू कल मुसलमान कह दिया जाए। क्या कर रहा है कि औरत का दिल ऐसी चीज़ नहीं जिसे आज हिंदू कल मुसलमान कह दिया जाए। तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, और चंद हसीनों के खतूत में उद्धृत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसका है, किसकी लाइन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। पक्ष चाहे सत्य का हो चाहे असत्य का हो, अंतिम परिणत में दोनों छलते हैं। एक किससे समझते हैं? तो धर्मवीर भारती से, जो अंधा युग में उदित है। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची एक और जात ढूंढ लेती है। कह रहा है हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची एक और जात ढूंढ लेती है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये पक्ति है। ठीक है, कोटेशन है। नेक्स्ट चलते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। ये किसकी लाइन है, किसका कोटेशन है? तो अमीर खुसरो का। ठीक है। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश के वासी, ये किससे संबंधित है? सूरदास जी से संबंधित है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये किसकी लाइन है? तो मलुक दास की लाइन है। नेक्स्ट चलते हैं। संतन को कहा सिकरी सो काम, संतन को कहा सिकरी सो काम, आवट जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ये किसकी लाइन है? तो कुंभन दास की लाइन है। कत विध सृज नारी जंग माही, पराधीन सपने सुख नाही। कत विध सृज नारी जंग माही, पराधीन सपने सुख नाही। तो ये तुलसीदास की लाइन है। विधाता की दी हुई सभी रेखाओं हैं, विधाता की दी हुई सभी रेखाओं को संकल्प शक्ति से जिधर चाहो मोड़ सकते हो। क्या कर रहा है? विधाता की दी हुई सभी रेखाओं को संकल्प शक्ति से जिधर चाहो मोड़ सकते हो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लाइन बहुत ही अच्छी लाइन है। कविता में कहने की आदत तो नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। क्या है लाइन? कविता में कहने की आदत तो नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। तो गजानन माधव मुक्ति बोध की ये लाइन है, अंधेरे में उद्धृत है। तुलसीकृत रामायण उत्तर भारत की बाइबिल है। कह रहा है तुलसीकृत रामायण उत्तर भारत की बाइबिल है। ये किससे संबंधित है? किसकी लाइन है? तो जॉर्ज गिरिसन की लाइन है। तुलसी गंग दुओ भय सुख कबीन के सरदार। करा है तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। एक किसकी लाइन है? तो भिखारी दास की लाइन है, उनकी पक्ति है।
गोरख जाग्यो जोग, भगत भगायो लोग, ये किससे संबंधित है? ये किसकी लाइन है? तो तुलसीदास की लाइन है, कवितावली में है। सबहि नचावत राम गोसाई, मोहि नचावत तुलसी गोसाई, ये किसकी लाइन है? तो फादर कामिल बुल्के का। किसका है? फादर कामिल बुल्के का। मैं एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। सबहि नचावत राम गोसाई, मोहि नचावत तुलसी गोसाई। ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, एक किससे संबंधित है? किसकी लाइन है? तो प्रेमचंद की लाइन है और कफन में उदित है। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, ये किसकी पंक्ति है? तो कबीरदास की पंक्ति है। सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोहुत होए, ये किसकी लाइन है? ते भी रहीम की लाइन है। तो बहुत ही अच्छा ये कोटेशन है जो आपके एग्जाम में बन जाएगा। तो रहीम का, ठीक है, किसका है? रहीम का। ठीक है, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। गोधन गजधन बजधन, गोधन गजधन बजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान, ये किसकी लाइन है? तो कबीरदास की लाइन है और साखी में है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदुन वरिये, क्या कह रहा है? इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदुन वारिये, ये किसकी लाइन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की लाइन है। वा लकुटी अरु कामरिया, वा लकुटी अरु कामरिया, पै राज तिहु पूर्व को तजी डारो, ये किसकी लाइन है? तो रसखान की लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ना नारद तब रोई पुकारा, एक जुलाहो सौ में हारा, प्रेम तंतु ताना तनही, जप तप साधी सैकड़ा भरी, ये किसकी लाइन है? तो जायसी की लाइन है और कबीर के बारे में कहा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने ये लाइन जो है कबीरदास के बारे में कहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य भक्ति का बारह आना वैसा ही तो होता जैसा आज है। करा है, जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य भक्त का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये लाइन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, एक किसकी लाइन है? तो बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, जयशंकर प्रसाद की लाइन है, पक्ति है उनकी। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व न संभलेगा, विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इसने मन की लाज गवाई, आह वेदना मिली विदाई, ये किसकी लाइन है? तो जयशंकर प्रसाद की लाइन है। किसकी लाइन है? जयशंकर प्रसाद की लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और स्कंदगुप्त नाटक में है, उद्धृत है। ठीक है, देख लीजिएगा इससे आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। गोदान के नागरिक और ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के दो खंडों में रहने वाले दो परिवारों की समान है, जिनका एक दूसरे के जीवन क्रम में बहुत कम संपर्क है, ये किसकी लाइन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद में यानी प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। मैं फिर इस लाइन को, लंबा लाइन है, रिवीजन कर दे रहा हूँ। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, ये लाइन हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खेतों में फैला है श्यामल, खेलों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, कविता की दो पंक्तियों के बीच, यहाँ तक नहीं है, यहीं तक है। खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, एक किसकी लाइन है? तो सुमित्रानंद पंत की लाइन है। किसकी लाइन है? सुमित्रानंद पंत की है, तो इसे आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। कविता की दो पंक्तियों के बीच, मैं वह जगह हूँ जो शून्य शून्य सी दिखती हूँ हमेशा, क्या कर रहा है? कविता की दो पंक्तियों के बीच, मैं वह जगह हूँ जो शून्य शून्य सी दिखती है हमेशा, एक किसकी लाइन है? राजेश जोशी की लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
अपना क्या है इस जीवन में, अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। ये किसकी लाइन है? तो अरुण कमल की लाइन है। कभी नहीं गई कविता किसी ईश्वर के पास, कविता के ही पास आना पड़ा हर ईश्वर को। ये किसकी लाइन है? तो मान बहादुर सिंह की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दुख बस को मांझता है, दुख बस को मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना, वह न जाने किंतु जिसको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि वह सबको मुक्त रखे। करा है, दुख बस को मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना, वह न जाने किंतु जिसको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्ति रखे। तो यह लाइन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे की। नेक्स्ट चलते हैं। यही प्रोफेसर और डॉक्टर मजदूरों और किसानों का राज चाहते हैं, उद्देश्य अच्छा है पर अभी इसमें वास्तविकता कम है। यह किसकी लाइन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी की लाइन है। नेक्स्ट चलते हैं। ये बड़े माहिर लोग हैं, राम सिंह हत्या को भी कला में बदल देते हैं। ये किसकी लाइन है? तो बीरेन डंगवाल की लाइन है। किसकी लाइन है? बीरेन डंगवाल की लाइन है। नेक्स्ट चलते हैं। कभी वही जो अकथनीय कहे, कभी वही जो अकथनीय कहे, किसकी लाइन है? तो जगदीश गुप्त की लाइन है, उनकी पंक्ति है। देश काल के सर से विध कर, देश काल के सर से विध कर, यह जागा कभी अशेष छविधर। ये किसकी लाइन है? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लाइन है। ठीक है, और तुलसीदास शीर्षक कविता में उदित है। देश काल के सर से विध कर, यह जागा कभी अशेष छविधर, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लाइन है। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसे ने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि क्षीर। ये किसकी लाइन है? जयशंकर प्रसाद जी की लाइन है। ठीक है, झरना में उद्धृत है। मैं अलक्षित हूँ यह कभी कहा गया, किसकी लाइन है? तो निराला की लाइन ये भी है, स्नेह निर्जर भाग्य में उद्धृत है। नेक्स्ट चलते हैं। छायावाद व्यष्टि सत्य की समस्त गट परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा। एक किसकी लाइन है? तो महादेवी वर्मा की लाइन है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। एक किसकी लाइन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की लाइन है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, श्रद्धा और प्रेम के नाम का योग क्या है? भक्ति है। तो रामचंद्र शुक्ल की लाइन है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, इसे आप पढ़े भी होंगे। बैर क्रोध या यानी क्रोध का आचार या मुरब्बा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लाइन है। निबंध गद कसौती है, निबंध गद कसौती है, तो ये भी रामचंद्र शुक्ल का ही लाइन है, उनकी पंक्ति है। यात्रा पर निकलती रही है बुद्धि, यात्रा पर निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर, किसकी लाइन है? तो रामचंद्र शुक्ल की लाइन है। सादरीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, सादरीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। यह किसकी लाइन है? तो किसकी पंक्ति है? तो रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, उनका कोटेशन है। सुख दुखात्मको ह्रसः, ये किसकी लाइन है? किसकी कोटेशन है? तो रामचंद्र गुणचंद्र का। ठीक है। कभी दीवारों में चुनी जाती हूँ कभी बिस्तर में, कभी दीवारों में चुनी जाती हूँ कभी बिस्तर में, क्या औरत का बदन की सीमा कोई वतन नहीं होता। वाह, क्या लाइन है, अमिताभ प्रीतम जी का है। ठीक है, सुन लीजिए आप लोग। कभी दीवारों में चुनी जाती हूँ कभी बिस्तर में, क्या औरत का बदन की सीमा कोई वतन नहीं होता। तो अमिताभ प्रीतम की बहुत ही अच्छी लाइन है, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कहा तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। ये किसकी लाइन है? किसकी कोटेशन है? किसकी पंक्ति है? तो दुष्यंत कुमार की। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र की बहुत ही अच्छी लाइन है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा यानी कोई गंगा निकलनी चाहिए। कर रहे हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये भी बहुत अच्छी लाइन है, उनकी पंक्ति है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भगवान हर जगह है, इसलिए जब भी जी चाहता है मैं उन्हीं
मुट्ठी में कर लेता हूँ। तुम भी कर सकते हो। हमारे तुम्हारे भगवान में कौन महान है, निर्भर करता है किसकी मुट्ठी बलवान है। तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह का हैं, जो हमारे क्या हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, यानी पूर्व में ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, चलते हैं सॉरी दोस्तों। किताब की दुकान पर बच्चे के साथ खड़ी माँ सोचती है, ज्ञान कितना महंगा हो गया है और कितना अश्लील। कह रहे हैं किताब की दुकान पर बच्चे के साथ खड़ी माँ सोचती है, ज्ञान कितना महंगा हो गया है और कितना अशालीन। ठीक है, तो ये ब्रेख्त का कथन है, किसका है, ब्रेख्त का। देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ब्रेख्त की ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। बताइए, ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही अच्छी पंक्ति है, सुन लीजिए। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता में मौन रहूं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।